जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया तो डिजिटल मार्केटिंग के जो बेसिक्स हैं उन्हें क्लियर करने में ही मेरे को 1 साल के लगभग समय लग गया था और वो सारी 1 साल की चीजें मैं आपको आज एक ही एपिसोड में बताने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दमनजीत सिंह, मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। आज के इस एपिसोड में हम डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को या इस पॉडकास्ट को पूरा लास्ट तक सुनना ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग के जो बेसिक्स हैं उनको सीखने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चलता है तो वो सबसे पहले सर्च करेगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, राइट। लेकिन इससे पहले कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानें उससे पहले आपको मार्केटिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि व्हाट इज मार्केटिंग एंड देन हम उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आएंगे। तो मार्केटिंग का सिंपल मीनिंग है कि आप किसी प्रोडक्ट या फिर किसी प्रोडक्ट के ब्रांड का प्रचार कर रहे हो एंड अगर उसी प्रचार को आप ऑनलाइन करोगे तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, बस यही डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन है। डिजिटल मार्केटिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेरा मतलब है कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो तो उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप के डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो। जैसे कि अगर स्टार्टिंग से आप जर्नी स्टार्ट करना चाहो, अगर आप वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले मार्केटिंग के कंसेप्ट को अपने क्लियर कर लो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने वो मार्केटिंग के कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो आगे की डिजिटल मार्केटिंग जर्नी जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। एंड उसका भी जुगाड़ मैंने आपके लिए किया हुआ है। तो आप क्या करो, आप यूट्यूब पे जाओ एंड वहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल इंडीज नाम का एक यूट्यूब चैनल मिलेगा होस्टेड बाय साहिल खन्ना एंड वहाँ पर आपको उनकी एक बहुत ही पुरानी प्लेलिस्ट मिलेगी, मार्केटिंग प्लेलिस्ट। मैं डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आपको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलने वाली है, लेकिन मार्केटिंग प्लेलिस्ट उनकी बहुत अच्छी है एंड वो कंसेप्ट्स आज भी वैलिड हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो एंड द होल कोर्स इज इन हिंदी। वो कुछ 70 वीडियोस का कोर्स होगा और एक बार आपने उस कोर्स को कर लिया देन यू विल डेवलप अ डिजिटल मार्केटर्स माइंडसेट, जिसके बाद अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करोगे तो आपको एक अलग ही टाइप की क्लैरिटी मिलेगी एंड ये आपका बहुत ही ज्यादा टाइम बचाएगी। तो चलिए अब हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आते हैं कि कितने टाइप के डिजिटल मार्केटर्स होते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग जब बेसिकली कोई स्टार्ट करता है तो बेसिकली वो जनरल चीजें ही सीखता है। लाइक उसने कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इंटरनेट पे ऑनलाइन कर लिया, पैसे देखिए, या फिर फ्री में भी आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, या फिर आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूडेमी पे भी कुछ फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, या फिर गूगल का एक डिजिटल गैराज या डिजिटल अनलॉक नाम का भी एक आपको फ्री में कोर्स मिल जाएगा। एंड व्हाट दोज कोर्सेज डू इज कि आपके वो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ऑनलाइन एसईओ क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है। लेकिन उसके बाद आपकी बारी आती है कि आपको उसके भी डिटेल में सीखना है। तो डिटेल में सीखने के लिए आप उसमें से एक कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हो एंड वो कॉन्सेप्ट कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपने 5-6 चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीख ली, आपने एसईओ, फेसबुक या फिर गूगल एडवर्टाइजमेंट को सीखा। अब आपको उसमें से शायद एसईओ में इंटरेस्ट आ गया एंड अब आप एसईओ करना स्टार्ट कर रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन निकल कर आती है, यानी कि डिजिटल मार्केटर्स के भी अंदर बहुत सारी तरह की स्पेशलाइजेशन होती हैं। लाइक मेरी स्पेशलाइजेशन है ब्रांडिंग, तो मैं पर्सनल ब्रांडिंग की ओर ज्यादा ध्यान देता हूँ एंड अपने कस्टमर्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा करो बिकॉज उसमें मेरी एक्सपर्टाइज है। लेकिन अगर आपको अपनी एक्सपर्टाइज मिलती है, अगर आपको पता करना है कि आपकी एक्सपर्टाइज कौन सी हो सकती है, तो उसके लिए आपको सारी चीजों को ट्राई करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी आपके पास रास्ता नहीं है। आप कुछ भी ट्राई कर ले, लेकिन जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलने वाला कि एक्चुअल में ये चीज आपके लिए बनी है या नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पर बहुत शुरू में जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था फ्रीलांसिंग, तो मेरा प्रोग्रामिंग में बहुत सारा इंटरेस्ट था, लेकिन जब मैंने प्रोग्रामिंग को एक्चुअल करके देखा तो वो मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगी। तो उससे पहले कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करें, आप उन सब चीजों को एक बार प्रैक्टिकली ट्राई करके देखें। अगर आपका इंटरेस्ट फिर भी उसमें आता है देन गो अहेड। तो चलिए हम स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो स्पेशलाइजेशन डिजिटल मार्केटर्स में आती है वो है एसईओ, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि आपको अपनी वेबसाइट को या फिर अपने कस्टमर की वेबसाइट को रैंक करवाना होता है गूगल के कुछ कीवर्ड्स पे। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आज सर्च कर रहा हूँ बेस्ट लैपटॉप्स इन अमृतसर, तो वहां पर कौन सी वेबसाइट सबसे पहले आ रही है, बिकॉज आप दूसरे पेज के गूगल पे कभी नहीं जाते और पहले 2-3 सर्चेस में ही आपका काम खत्म हो जाता है। तो गूगल कुछ इसी तरह से काम करता है, उसके रिजल्ट्स होते ही बहुत बेहतर है, राइट। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को पहले, दूसरे, तीसरे या पहले पेज पे भी लेके आ जाते हो तो आपकी सेल्स होगी। दूसरे और तीसरे पेज पे सेल्स होना या फिर आपकी वेबसाइट पे कस्टमर का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए लोग एसईओस को हायर करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स को हायर करते हैं, ताकि उनकी वेबसाइट जो है वो पहले पेज पर आ सके एंड देन वो उसके बाद कन्वर्जन कर सके या सेल्स कर सके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एसईओ की फील्ड अभी भी ग्रोइंग है एंड अभी भी इसमें बहुत सारे कस्टमर्स हैं एंड एसईओ एक बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग भी लगता है। एंड यहाँ पर हमारे दूसरे जो डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी आती है, डिजिटल मार्केटर्स की कैटेगरी आती है, तो वो है सोशल मीडिया मार्केटर। तो सोशल मीडिया मार्केटर क्या करता है, बेसिकली वो आपके सोशल मीडिया को हैंडल करता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादातर
ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है गूगल सर्च इंजन के ऊपर या फिर बाकी सब सर्च इंजन के ऊपर, लेकिन सोशल मीडिया पे ध्यान दिया जाता है ओवरऑल सोशल मीडिया पे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एग्जाम्पल ले लो, आजकल बहुत सारे ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक कंटेंट को प्रमोट करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, वहाँ पर अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट डालते हैं जिसके वजह से लोग उसके साथ एंगेज करते हैं। एंड अगर फ्यूचर में उनको उनकी सर्विसेज चाहिए होंगी, उनका ही ब्रांड जो है उनके दिमाग में सबसे पहले आएगा। तो इस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग काम करती है। बहुत सारे लोग वीडियोस के जरिए भी मार्केटिंग करते हैं एंड इसको भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज यूट्यूब भी एज ए सोशल मीडिया कंसिडर किया जाता है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं ऑर्गेनिकली, एंड गूगल के अलावा अगर दूसरी जगह पे लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं तो वो आप यूट्यूब ही समझ सकते हो। यूट्यूब इज ऑल्सो अ सर्च इंजन, तो उस पर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं बिकॉज वीडियोज आर वेरी डिफिकल्ट टू मेक एंड दिस इज वाई वहां पर कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है गूगल के मुकाबले, लेकिन वहां पर लोगों का रिटेंशन ज्यादा है। लोग आजकल वीडियोस देखना ज्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग आर्टिकल्स ऑन गूगल, तो इसलिए भी लोग यूट्यूब के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन मेकिंग वीडियोस या फिर मेरी तरह पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, देन आपके लिए यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी जा सकते हो। एंड यहाँ पर भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी ना लोग स्पेशलाइजेशन इसके भी अंदर पकड़ लेते हैं, लाइक अ सब कैटेगरीज ऑफ डिजिटल मार्केटर, जिसमें वो सिर्फ इंस्टाग्राम के बारे में बात करेंगे या फिर इंस्टाग्राम के बारे में ही सर्विसेज देंगे। एंड यहाँ पर यूट्यूब के अंदर भी आ जाता है कि वो वीडियो से रिलेटेड ही सर्विसेज देंगे, तो लोग अपनी स्पेशलाइजेशन जहां से भी चूज कर लेते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटर्स अवेलेबल। अब हमारी तीसरी कैटेगरीज जो डिजिटल मार्केटर्स की आती है वो है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, और यहाँ पर भी लोग डिफरेंट तरह की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लाइक देयर आर सम पीपल हु आर वेरी गुड एट लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट एंड देयर आर सम पीपल हु आर वेरी गुड एट फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, एंड फेसबुक के अंदर इंस्टाग्राम भी आ जाता है बिकॉज फेसबुक एड्स के जरिए ही आप इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स चलाते हो। तो यहाँ पर अगर गूगल एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो गूगल के ऊपर गूगल की सर्विसेज आती हैं सारी, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाना या फिर गूगल के सर्च इंजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाना या फिर गूगल के प्रोडक्ट जैसे कि गूगल मैप्स एंड गूगल माई बिजनेस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाना। तो अगर किसी की एक्सपर्टाइज इसमें आ जाती है तो वो इसके अंदर ही डील करना शुरू कर देता है, एंड सो दे आर नोन एज एड एक्सपर्ट। तो इस तरह से ये सारी डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरीज जो है वो डिवाइडेड है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि एज ए बिगनर आपको शायद तंग करेंगी, एंड वो मैंने आपको इस पूरे एक पॉडकास्ट में चीजें पहले से ही समझा दी हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूंगा जिससे कि आपकी जो सीखने की जर्नी है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जर्नी है वो थोड़ी और आसान हो जाएगी। आपको ये समझना जरूरी है कि मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है एंड डिजिटल मार्केटिंग एक टेक्निकल स्किल आप ले सकते हो। तो सबसे पहले मार्केटिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अपने पहले सेक्शन में भी आपको बताया था कि सबसे पहले आप मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जैसे कि सेल्स क्या होती है, अवेयरनेस कंसिडरेशन क्या होती है, एंड 4 P's ऑफ मार्केटिंग, परसुएशन, पोजीशनिंग। तो आपको ये सब चीज़ें पहले क्लियर होना चाहिए, एंड इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बता चुका हूँ। एंड दूसरी चीज़ जो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। एंड उसके लिए भी मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। ये रिकमेंडेशन हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, तो ये एक इंग्लिश कोर्स है, लेकिन आप उन्हें सबटाइटल्स के साथ भी देख सकते हो, एंड इट इज़ ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। गैरेथ डेविड करके एक यूट्यूब क्रिएटर है जिसके पहले एक यूट्यूब चैनल था टेस्टी ट्यूट्स करके, TASTYTUTS। तो आप वहां पर जाके उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, एंड ही हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग इन अ वेरी गुड वे। एंड वहां पर भी आपको कुछ फोटोशॉप वगैरह की जरूरत नहीं है, कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म से भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू टू लर्न इज वीडियो एडिटिंग, जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, एंड वीडियोज़ एज अ फ्यूचर। और अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ बहुत अच्छे से बना सकते हो तो उसका तो और ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज लोग आजकल शॉर्ट वीडियोज़ पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू इज़ कि अगर आप इंडिया के अंदर हो और ग्रो करना चाहते हो, देन पॉडकास्ट इज़ अ थिंग जिसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज कंपेयर टू ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है इंडिया में, एंड इसके ऊपर कॉम्पिटिशन भी कम है। एंड जिस तरह से यूट्यूब के ऊपर या वीडियोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों का रिटेंशन बहुत कम हो रहा है, पॉडकास्ट में वो चीज़ नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर आप अपने व्यूअर्स को 5 मिनट से ज़्यादा अपने वीडियोस पे रोक लेते हो, आप कह सकते हो कि आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे हो। लेकिन यूट्यूब के ऊपर लोगों का अटेंशन रिटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर पॉडकास्ट की बात करें तो पॉडकास्ट के ऊपर एवरेज रिटेंशन स्पैन जो लोगों को आता है वो है 20 मिनट्स, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है बाकी सब प्लेटफॉर्म से।
तो इसलिए आप पॉडकास्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड पॉडकास्ट के लिए आप Anchor.fm नाम की एक वेबसाइट है या फिर उसका एक ऐप भी अवेलेबल है, जिसके ज़रिए आप पॉडकास्ट को फ्री में पब्लिश कर सकते हैं, फ्री में होस्ट कर सकते हैं। आपको अलग से होस्टिंग लेके उसको होस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत सारे पॉडकास्टर्स करते हैं। सो दैट इज़ इट। मैंने आपको जितनी भी टिप्स आपको स्टार्टिंग में ज़रूरी है एज अ बिगिनर वो मैंने आपको दी है। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसी तरह के वैल्यूएबल पॉडकास्ट को सुनने के लिए आई रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट। एंड ऑल्सो अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे या फिर स्पॉटिफाई पे इसको सुन रहे हैं, देन प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @damanjitsingh.in। एंड वहाँ पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड पूछना है तो। एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी सम टॉपिक अबाउट नेक्स्ट एपिसोड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।